देश दुनिया की कुछ ताज़ा तरीन खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा अपनी कल की दो खबरों की। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कजाकिस्तान के अंदर एक विमान क्रैश हुआ जिसमें 72 लोग सवार थे, और दूसरी खबर थी कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इन दोनों खबरों में अब लेटेस्ट अपडेट आया है, तो पहले यह बता देता हूं, उसके बाद मिडिल ईस्ट की कुछ खबरें हैं वो आपको बताऊंगा। कल आपको मैंने खबर दी थी कि रूस से चेचन्या जा रहा एक अजरबैजान एयरलाइंस का विमान क्रैश हो जाता है। कजाकिस्तान के अंदर यह क्रैश हुआ जिसमें 72 लोग सवार थे। अब फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, इसमें 38 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोग बच गए हैं। इस विमान दुर्घटना की खबर पूरी दुनिया में फैली। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो। रूस ने गलती से यूक्रेन के ड्रोन को मारने की बजाय इस विमान को निशाना बना दिया। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि उस एरिया में रूस की वायुसेना भी कुछ एक्टिविटी कर रही थी। फिलहाल अभी कंफर्म कुछ नहीं हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात सामने आ रही है कि विमान एक पक्षी से टकराया था, जिसकी वजह से उसने अपना नियंत्रण खो दिया और इमरजेंसी लैंडिंग ढूंढते ढूंढते वो क्रैश हो गया। यह खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है कि वाकई में इसके पीछे रूस की गलती है। क्या रूस की गलती की वजह से यह विमान क्रैश हुआ है? साथ ही साथ एक चीज को लेकर और इस घटना का पूरी दुनिया में जिक्र किया जा रहा है, वो है एक वायरल वीडियो जो एक शख्स ने विमान के अंदर से बनाया था। एक मुस्लिम शख्स ने, जिस वक्त विमान क्रैश होने वाला था उस वक्त एक मुस्लिम शख्स वीडियो बना रहा था और अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर कर रहा था, अपना वीडियो बना रहा था और विमान के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी का वीडियो बना रहा था। लगातार उसके मुंह से यही निकल रहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। वीडियो बनाते बनाते विमान क्रैश हो जाता है। इसी शख्स की एक दूसरी और वीडियो वायरल हो रही है। जिस वक्त विमान क्रैश हुआ तो जहां पर विमान क्रैश हुआ था उस जगह से यह शख्स एक दूसरा वीडियो बनाते हुए जमीन पर चल रहा है। वहां पर भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कह रहा है और पीछे उस विमान का मलबा पड़ा है। और इस शख्स के पूरे जिस्म पर कहीं भी एक भी खरोच नजर नहीं आ रही है, सिर्फ चेहरे पर थोड़ी सी खरोच है। इसके अलावा पूरे जिस्म पर कहीं भी एक चोट का निशान भी नहीं है। जहां 38 लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो थे वो घायल हो गए, ये शख्स सही सलामत बाहर निकल आया। पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर रहे हैं कि देखिए, आखिरी वक्त में अल्लाह को याद किया, लगातार ये कलमा पढ़ता रहा, जिस वजह से ये बच गया और इसके खरोच भी नहीं है। तो अपने अपने तरीके से लोग उसको शेयर कर रहे हैं। अगर सच्चे दिल से उसको पुकार लिया जाए तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। फिलहाल दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तालिबान के ऊपर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने एक इलाके में यह कहते हुए हमले किए कि यहां पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं जो हमारी सेना के ऊपर हमला करते हैं और इनको पकड़ने में हमारी मदद तालिबान नहीं कर रहा है। जिसके बाद एयर स्ट्राइक की खबर आ रही थी कि 15 लोग मारे गए हैं, लेकिन अब तालिबान की सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस हमले में 46 लोगों की मौत हुई है और इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान भूल गया है कि हम वही तालिबानी हैं जिन्होंने अमेरिका को भगाकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। हम पाकिस्तान को भी जीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि तालिबान की सरकार ने अपनी फोर्स को पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। टैंक वगैरह लेकर तालिबान की फोर्स वहां पर पहुंच चुकी है। फिलहाल दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। पहले बात सीरिया की कर लेते हैं। सीरिया के अंदर तुर्की चाह रहा है कि वो अपना कब्जा जमा ले। इजराइल चाह रहा है कि वो पूरी तरीके से सीरिया का मुखिया बन जाए। तुर्की को कुर्दों को भगाना है। एर्दोगान ने कहा कि मैं सभी सीरियाई कुर्दों से कहना चाहता हूं कि या तो वो अपने हथियारों को सीरिया की जमीन में खुद ही दफन कर दे, नहीं तो फिर हथियारों के साथ वो खुद सीरिया की जमीन पर दफन किए जाएंगे।
यानी एर्दोगान ने धमकी दे दी है सीधी कि हम आपके ऊपर हमला करके आपको मारेंगे। सीरिया के अंदर जो कुर्दिश लोग हैं, तुर्की इसीलिए वहां पर पैर जमाना चाह रहा था कि इनको खत्म कर दिया जाए ताकि हमारा जो कुर्दिस्तान वाला एरिया है वहां पर ये कब्जा करके अपना देश ना बना पाए। गाजा की बात करें तो इजराइल ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम गाजा से अपनी सेना को वापस नहीं लेंगे। जब तक हम गाजा के अंदर हैं, हमास सरकार में नहीं आ सकता, इसलिए हम गाजा के अंदर हमेशा तैनात रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। लेकिन हमास शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। हमास के पास अभी भी रॉकेट और मिसाइलें और भी गोला बारूद मौजूद हैं। एक अपाचे हेलीकॉप्टर जवालिया शिविर के ऊपर उड़ रहा था गाजा के अंदर। एक मिसाइल हमला उसके ऊपर किया गया, सीधा हमला था, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उस हमले में इजराइल का अपाचे हेलीकॉप्टर खत्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमला डायरेक्ट उसकी तरफ किया गया था। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात आई है। यहूदियों के हनुक्का त्यौहार के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। हनुक्का की पहली मोमबत्ती जलाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हुतीस का भी वही हश्र करेंगे जो हमने सीरिया के अंदर बशर अल असद का किया, हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह या फिर हमास के नेता याह्या सिनवार और इस्माइल हानिया का किया। बहुत जल्द हम यही हश्र हुतीस का भी करने वाले हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से बहुत लंबी लंबी फेंकते हुए कहा है कि वो इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी लोगों की जिंदगी से कभी समझौता नहीं करेंगे। इजराइल के साथ हमेशा वो इसी तरीके से रहेंगे। फिलिस्तीनी लोगों की जिंदगी उसने बर्बाद की है, हम कभी उससे समझौता नहीं करेंगे। मोहम्मद अल जुलानी की सरकार जो सीरिया के अंदर आई है, ये सरकार ईरान से काफ़ी ज़्यादा खफा है, ईरान की बहुत बड़ी दुश्मन है। मोहम्मद अल जुलानी और उनके तमाम नेता ईरान को लेकर हमेशा चेतावनी जारी करते रहे हैं। मोहम्मद अल जुलानी की सरकार में जो आंतरिक मंत्री है मोहम्मद अब्दुल रहमान, ये कहते हैं कि क्षेत्र में अयातुल्लाह खामनेई की कोशिशों को जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा, सीरिया स्थिर हो जाएगा और हम दुनिया के सामने साबित कर देंगे कि अयातुल्लाह खामनेई की सभी परियोजनाएं और मिलिशिया नरक की ओर जा रही हैं। देखिए, ईरान ही एक वाहिद ऐसा देश था जो गाजा के सपोर्ट में खुलकर था, तमाम संगठनों की सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये जो जुलानी की सरकार आई है, ये सीधे तौर पर ईरान की ही दुश्मन नज़र आ रही है। तो इन्हीं सारी बातों से शक होता है दुनिया को कि ये जो मोहम्मद अल जुलानी है, ये वाकई में इजराइल और अमेरिका के ही एजेंट हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान ताकत बनकर उभर रहा था, सीरिया के क्षेत्र का काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इस तरीके से एक मोहरा छोड़ा है इन लोगों ने मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को हटाने के लिए। देखिए, दुनिया भर के अंदर शिया और सुन्नियों के नाम पर जो लोग लड़ते हैं उनको यहां से समझ जाना चाहिए, गाजा और फिलिस्तीन जो है वो सुन्नी मुसलमानों का है, वहां पर ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान है, शिया शायद वहां पर कोई भी ना हो। लेकिन जो याह्या सिनवार थे जिनको इजराइल ने गाजा के अंदर मार दिया, उनके नाम पर ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर एक सड़क का नाम रखा गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान कितना खुलकर हमास और गाजा फिलिस्तीन के साथ है। फिलहाल ये कुछ ताज़ा तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखी। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।